हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन था वो वाला पार्ट देख लिया था। भोजन के विषय में हमने जाना, भोजन की जो परिभाषा है, भोजन क्या होता है, हमने इसके विषय में जाना था। तो आज हम एक नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने कंटेंट की बात की थी। इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा था, इसमें हमने कहा था जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में 3 चीजों की हमने बात की थी। हमने कहा था ऑक्सीजन होता है प्लस H2O होता है प्लस भोजन की हमने बात की थी। यानी जीवित रहने के लिए हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसे हमने क्या कहा था, मूलभूत आवश्यकताएं कहा था। और उसमें से हम पढ़ रहे हैं भोजन के विषय में, फूड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फूड के बारे में हमने क्या देखा, हमने फूड की जब डेफिनेशन देखी तो आपने क्या पढ़ा था कि जो भोजन है वो क्या है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन में पोषक तत्व शामिल होते हैं जो हमारी वृद्धि और विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बात हमने की थी। नेक्स्ट जो हमने बात कि हमने कहा था भोजन का महत्व। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी कोट कंडारा, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है। जीआईसी करणपुर आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए जिसे आवाज आ रही है। फ्रंट में जो बच्चे बैठे हैं, आप लोग बातें मत कीजिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था भोजन के महत्व के बारे में। आप लोगों में से किसी को कोई बताना चाहेगा भोजन के क्या क्या महत्व होते हैं? जीआईसी कोट कंडारा। ठीक है, तो हमने भोजन के महत्व के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था भोजन क्या कार्य करता है, भोजन हमें क्यों ग्रहण करना पड़ता है। हमें यही जाना था, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि हमें बताया जा रहा है कि भोजन का क्या कार्य हमारे शरीर के अंदर है। सबसे पहली बात हमने की थी, हमारे विकास में मदद करता है। अब विकास से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। विकास से मतलब है कि हमारे जो समग्र विकास होता है उसमें हमारी वृद्धि भी होती है, हमारे शरीर का आकार भी बढ़ता है। तो हमारा जो मानसिक विकास है, हम नई चीजें समझते हैं, नई चीजें सीखते हैं, सारा कुछ वहाँ पे शामिल होता है। एक तो हमारे पास ये आ गया है। लेकिन जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना। यानी कि आपने देखा होगा जब कभी भी हमें चोट लगती है तो धीरे धीरे वो जो चोट है वो खुद ब खुद ठीक होने लगती है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भोजन हमें मिलता है, उस भोजन से जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत होती है, हमारी चोट। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप लोग कभी बैठे भी हैं, फिर भी आप लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता है। और इस कहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, भोजन से ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो हमें भोजन प्रदान करता है। और लास्ट हमने क्या कहा, हमने कहा कि समग्र विकास में मदद करता है। समग्र विकास में क्या आता है, वृद्धि और विकास दोनों चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा है कि उचित पोषण के लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा भोजन में पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। अब अलग अलग पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग भोजन को ग्रहण करना है, क्योंकि एक ही प्रकार के भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो सारे शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा, हमने कहा जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग स्थान के लोग होते हैं, अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं, उनकी जो भोजन की आदतें हैं, उनमें जो अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किस किस के बेसिस पे, हमने कहा उनकी आदत के अनुसार हो सकता है। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल दिया था, अलग अलग आदतें हो सकती है। हो सकता है कि कोई मांसाहारी है, हो सकता है कोई शाकाहारी है। आदतें हैं, जीवन शैली है, स्वाद के अनुसार भी हो सकता है। आपको भी पता है कि आपको कोई सब्जी अच्छी लगती है, कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट हमने कहा क्षेत्र के अनुसार, यानी कि अलग अलग एरिया, अलग अलग स्थान के अनुसार क्या होता है, जो भोजन होता है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा धर्म और उपलब्धता के अनुसार। उपलब्धता का क्या मतलब है, हमने कहा जिस प्रकार का भोजन वहाँ पे उपलब्ध होगा, वहाँ के जो जीवित प्राणी होंगे उस ग्रहण करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि एक परिवार में भी अलग अलग लोगों के खाने के अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यही है कि कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है।
एक ही परिवार में होते हुए भी उनके जो भोजन के विकल्प हैं वो अलग अलग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी सोर्सेस ऑफ फूड। देखिए यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, भोजन क्या होता है, भोजन का महत्व क्या होता है। हमारे पास अब जो नई हेडिंग आई है वो है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें भोजन प्राप्त होता है, हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जब भी यहाँ पे स्रोत की बात होगी, भोजन को हम कहाँ से ग्रहण करेंगे, हमारे पास दो ही स्रोत आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है प्लांट, भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर आपने दालें खाई तो दालें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, हमने कहा पादपों से प्राप्त हो रही हैं। आपने जितने भी प्रकार के फल खाए वो भी कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, पादप यानी कि प्लांट से हमें प्राप्त होंगे। आपने जितनी भी प्रकार की सब्जियां खाई हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त हो रही हैं। आपने जितने भी प्रकार के अनाज खाए हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्लांट यहाँ पे है। प्राथमिक स्रोत क्यों कह रहे हैं, हमने कहा अधिकतर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, अगर आप देखेंगे आपने सुबह कुछ और खाया, दिन में कुछ और खाया, रात को कुछ और खाया, और जो भी भोजन वहाँ पे बन रहा है, तो अगर उसका स्रोत आप देखेंगे तो अधिकतर जो भोजन है वो हमें पादपों से प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया प्राथमिक स्रोत, जो हमने कहा पादप यानी कि प्लांट। ठीक है, पादप क्या है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। हमें मुख्यतः भोजन प्लांट यानी कि पादपों से मिलता है। तो हमने क्या कहा, प्राथमिक स्रोत हमारे पास पादप आ गए हैं। अब प्राथमिक स्रोत अगर हमारे पास आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास द्वितीय स्रोत भी आया होगा, यानी कि दूसरा स्रोत भी हमारे पास होगा। हमने कहा दूसरा जो स्रोत हमारे पास आता है वो है एनिमल। अब एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से हैं, आप कोई बताना चाहेगा। एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा, सोचिए। भोजन है उनके आपको नाम बताने थे। जो सेकंड रो में जो बच्चा बैठा है वो हाथ खड़े कर रहे थे, आपको आंसर देना है। हाथ खड़े कीजिए, यस, अपना माइक लीजिए, अपना माइक लीजिए। ये हमें प्राप्त हो रही हैं जंतुओं से। ठीक है, अब आप में से कोई बताना चाहेगा। पादपों के हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए हैं, जंतुओं के भी हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो मेनली हमारे पास जो मुख्यतः स्रोत आए हैं भोजन के, वो दो स्रोत हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फूड आइटम्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलेंगे, पादपों से मिलेंगे, या फिर वो हमें जंतुओं से मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो कह रहा है सो देयर आर प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जंतु उत्पाद होंगे और पादप उत्पाद होंगे। दो प्रकार के हमारे पास उत्पाद आएंगे। इन उत्पादों की बात की जा रही है, जो भोजन जो हमें प्राप्त होता है उन उत्पादों की हमें बात बताई जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं। किसके एग्जाम्पल, जो भोज्य पदार्थों के हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन सा प्लांट से हमें मिल रहा है, कौन सा हमें एनिमल से मिल रहा है। तो जो एग्जाम्पल है, हमने कहा वी गेट राइस ग्रेन फ्रॉम राइस प्लांट। जो धान के पौधे से हमें धान मिलता है, जो हम चावल के रूप में जिसे ग्रहण करते हैं, तो चावल के पौधे से हमें ये प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो राइस है, जो चावल है या जो धान है, वो क्या है, यहाँ पे पादप उत्पाद होगा। पादपों से मिलने वाला जो उत्पाद है, पादपों से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है, हमने कहा चिकन इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। जो चिकन होता है वो क्या है, वो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। तो जंतुओं से प्राप्त हो रहा है और क्या है, ये भोजन के रूप में हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा आइटम्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर मेक अ थर्ड कैटेगरी। देखिए एक तो चीज है, हमने कहा जो हमें पादपों से प्राप्त हो रहे हैं, एक हमने कहा जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। दो कैटेगरी, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, जो सॉल्ट और वाटर होता है, जो नमक है और जो पानी है, वो तीसरी कैटेगरी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो जो नमक है और पानी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण में क्या आता है, हमारे नेचर से हमें प्राप्त होता है। यानी कि प्रकृति हमें सॉल्ट भी देगी और वाटर भी हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, देखिए
यही बात हमने की, हमने खाद्य स्रोत की बात की है। हमने कहा किसी खाद्य पदार्थ के अवयव पौधे या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे उत्पाद क्या है, पौधे उत्पाद हो या पशु उत्पाद हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा और पशुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा जैसे कि चावल के दाने चावल के पौधे से प्राप्त होते हैं, तो आपके पास एग्जाम्पल आ गया है, प्लांट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आ गया है, पौधे से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है उसका एग्जाम्पल आपके पास क्या आया है, चावल यहाँ पे आए हैं। वैसे हमने कहा कि जो चिकन जो है जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो पशुओं से प्राप्त होता है। अब हमारे पास जो एनिमल प्रोडक्ट है, जो पशुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, उसके एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट हमने क्या हमने कहा, नमक और पानी जैसी वस्तुएं तीसरी श्रेणी बनाती हैं और ये हमारे नेचर से, हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ा। सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे कि भोजन के क्या क्या स्रोत हमारे पास आते हैं। जीआईसी करणपुर, आप लोग कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आप लोग बातें कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे बच्चे से नोट करेंगे और आपके टीचर से भी कांटेक्ट किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सारे बच्चे से नोट कीजिए। जीआईसी करणपुर, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग कोई भी नोट नहीं कर रहे हैं, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग बिना कॉपी के बैठे रहिए, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा फिर आप बताइएगा आपने क्या नोट किया है। फ्रंट में जो बच्चे बैठे हैं वो बिना नोट किए हुए बैठे हैं, साइड में जो गर्ल्स हैं वो बातें कर रही हैं। जीआईसी दिक्तौली, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए जिसे आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, हम भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नोट कीजिए आप लोग। चलिए कर लिया आप लोगों ने नोट? जिसका हो गया हाथ खड़े कीजिए। चलिए आप सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की है सोर्सेस ऑफ फूड की। दो सोर्स, मुख्यतः दो स्रोत हमारे पास आए हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो आप सभी समझते हैं कि जंतुओं से हमें कौन सा भोजन प्राप्त हो रहा है और पादपों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त हो रहा है। आपको ये चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझेंगे, आपके पास क्वेश्चन आता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास पशु उत्पाद आते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट आर कॉल्ड एज द प्लांट प्रोडक्ट। ये हम बात कर चुके हैं कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद को हम क्या कहते हैं, पादप उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने कहा जिंजर इज द रूट ऑफ द प्लांट दैट वी यूज्ड इन अ कुकिंग, यानी कि उदाहरण के लिए अदरक एक पौधे की जड़ है जिसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं। आपको छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, जो हमें यहाँ पे जो पशु उत्पाद होता है, जो यहाँ पे प्लांट उत्पाद होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पादप उत्पाद आता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आएगा, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि पशु उत्पाद होते हैं, क्या क्या हुआ, हमने कहा द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि पशुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य उत्पाद पशु उत्पाद कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं मिल्क, बटर, चिकन, मीट, हनी, यानी कि दूध, मक्खन, चिकन, मांस, शहद आदि सारे क्या होते हैं, पशुओं से प्राप्त उत्पाद है। ये आपके पास एक इमेज है और यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं सारे उत्पाद हमें पशुओं से प्राप्त हो रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि हम कितने सारे जो भोजन की सामग्री है या जो कितने सारे भोजन के जो विकल्प हैं वो हम पशुओं से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। अब हम क्या जानेंगे, हम अब बात करेंगे जो पादप उत्पाद होते हैं, जो पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन होता है, वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त हो रहा है। आप सभी जानते हैं पौधे के भागों के बारे में, आप सबने पढ़ा है, आपने कहा है जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होता है, फल होता है, बीज होता है, ये सारे क्या है, पौधे के भाग होते हैं। तो अलग अलग जो भाग होता है वो अलग अलग भोज्य पदार्थ हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हम यही कहेंगे कि पौधे के किस भाग से कौन सा भोज्य पदार्थ हमें मिलता है। तो आपके सामने एक टेबल आती है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे पौधे के पार्ट्स बताए गए हैं, जो पौधा है उसके भाग बताए गए हैं और उस भाग से प्राप्त होने वाला भोजन हमें बताया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, तो जड़ों के रूप में हम किस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पौधे की जो जड़ होती है, पौधे की कौन सी वो जड़ें हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जीआईसी कोड कंडारा, आप लोगों को कुछ कहना है? माइक लीजिए अपना। जीआईसी कोड कंडारा, अपना माइक लीजिए।
आप में से हाथ खड़ा कौन कर रहा था? पीछे जो बॉयज हैं, कुछ पूछना है आप लोगों को? माइक लीजिए अपना। कॉपी किसी ने नहीं ओपन की है? मैम हम कैसे काम नोट कर करेंगे रहे। आप लोग? कौन सा मैम काम हम कर रहे काम थे? कर रहे। कौन सा काम कर रहे हो यही पूछ रही हूँ। कौन से हमने विषय का नोट काम कर करने रहे के हो? लिए। ठीक है, मैंने नोट करने के लिए कहा था, लेकिन जो फ्रंट में बच्चे बैठे हैं, जो ब्लू ड्रेस में बच्चा बैठा है, जो लड़की बैठी है, मुझे आगे कोई भी कॉपी नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग कैसे नोट कर रहे हैं? ठीक है, पीछे वाले कोई कोई कॉपी बता रहे, जो फ्रंट में बच्चा बैठा है उसके हाथ में तो कोई भी कॉपी नहीं है। ये वाला आप लोगों को नोट करना है। आगे आइए, कौन बात कर रहा था? आगे आइए। चलिए, सबने कर लिया नोट? हाथ खड़ी कीजिए जिसने कर लिया। जीआईसी कोड कंडारा आपने कर, दोनों लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। यस मैम। चलिए, तो क्लास आज हमने पढ़ा है यहाँ पे जो भोजन के क्या क्या स्रोत हमारे पास आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हमारे पास आते हैं, किस पार्ट को हम भोजन के रूप में यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।